नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस वेब्स। जीएस वेब्स आउ एक नुआ वीडियो को तुम स्वागत करुँची। भलसे पढ़ापढ़ी कर ठीक अच्छे। तो आज आम कौन करवा, आज इंडियन पॉलिटर आम गोटे सीरीज स्टार्ट करवा। गोटे सीरीज कौन ना सीरीज हो आज इंडियन पॉलिटर चैप्टर एमसीक्यू करिया, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। ठीक अच्छे, एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन है। गोटे क्वेश्चन देखा, गोटे क्वेश्चन आउ कौन कौन हो पार से क्वेश्चन देखा आम। ठीक अच्छे, तो स्टोरी की बैकग्राउंड बुझिया टी खाली क्वेश्चन करवानी, क्वेश्चन केमी सल्व हम ताकू बुझा, आउ क्वेश्चन कौटू आसला ताकू बुझा है। आम फास्ट करिया मेकिंग करिया, मेकिंग पर प्रिएम्बुल, प्रिएम्बुल पर फंडामेंटल राइट सॉरी सिटीजनशिप अच्छी, राइट्स, आमर ड्यूटीज डीपीएसपी है, तार पार्लियामेंट ये सब पढ़ा हम चैप्टर वाइज गोटे गोटे चैप्टर सारिया है। आम पॉलिटी स्टार्ट करी, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स सब पढ़ा हम। ठीक अच्छे, तो वीडियो भल लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को टे तुम सांग सहित शेयर करदेव। वीडियो भल लगुले कमेंट बॉक्स में जनइब। ठीक अच्छे, तो आज मैं कौन पढ़ा पॉलिटी। आज हम स्टार्ट करवा इंडियन पॉलिटी। ठीक अच्छे, तो तुम जानते पॉलिटी कौन अच्छी ना, पॉलिटी तुम अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तुम सिलेबस अनुसार तुम मैंने आम कॉम्पिटिटिव अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉलिटी मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारतर संविधान। तो संविधान कौन ना, संविधान कौन गोटे आंसर आसो कौन, इट इज सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन। इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक अच्छे, जहाँ कि आम फॉलो करूँ जहाँ आम आईन कहूँ है। तो से रूल्स और रेगुलेशन कौन केमी कौन फर्मेसन हो, किए फर्मेसन करुच्ची, किए तैयारी करुच्ची। ब्रिटिश थे, तो 1947 पूर्व ब्रिटिश आम शासन करते। ब्रिटिश थी समय तुम रूल्स किसी नाला, तो केमी रूल्स हाउस रेगुलेशन कौन हो। फादर क्या कहुए, तुम जानते फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए ना, बी.आर. आम्बेडकर। सी किए, चेयरमैन किए। ठीक अच्छे, तो सही तार हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तुम कहीपर इट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सर्ट रे कहीदे आम आजिका डेट्र जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी है, आपको तैयारी करछि किए, आपको तैयारी करछि गोटे बॉडी तैयारी देला। से गोटे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करने गोटे बॉडी अच्छी, से बॉडी ना हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन तैयारी कर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी। ठीक अच्छे, यार केतटा मेम्बर थे, 389 मेम्बर इनिशियली देयर वाज 389 मेम्बर। बट जो मीटिंग है तो मुस्लिम लीग मेम्बर मैंने आसिले, तापर लेटर इट्स मेम्बर रिड्यूस टू 299 है। ये तुम बेसिक जानी न जानी तो आउथर कहीदेवी। ठीक अच्छे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन ताकि पढ़ा। खाली ये मन रख, आजिका डेट्र जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी ताको तैयारी करछि किए ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट इज फॉर्मड और मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो फास्ट क्वेश्चन कहूँ, हु फॉर द फर्स्ट टाइम पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया इन 1934। इयर कते, इयर हूँ 1934 जानीगल। तो हूँ 1934 मसीह कौ लोकटा फास्ट टाइम कौन मागुच ना, मागुच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या, इंडिया। तो आमको दिया कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। पर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन बनइबे ना, बनइबे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किए मागुच ना 1934 आंसर इज एम.एन. रॉय है, एम.एन. रॉय। ठीक अच्छे, एम.एन. रॉय 1934 तुम जानते से 1934 समय इंडिया प्रोमिनेंट आम लीडर कहवा और पॉलिटिकल पार्टी कहवा, किए थे आईएनसी, किए इंडियन नेशनल कांग्रेस है। जब एम.एन. रॉय 1934 डिमांड कर गोटे वर्ष पर 1935 आईएनसी कहूँ हाँ आमर दरकार कौन गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, फास्ट एम.एन. रॉय देन आईएनसी 1935। ओके, ये बी.आर. आम्बेडकर किए ना, बी.आर. आम्बेडकर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आम कहूँ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लिखाई कौन एम.एन. रॉय 1934 है, 34 1935 इट बिकेम द ऑफिशियल डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वाज एक्सेप्टेड इन अगस्ट ऑफ 1940। फाइनाली के एक्सेप्ट कराऊँ ना 1940 है, क्या अगस्ट 4 अगस्ट 4 कौन हिस्ट्री पढ़े जानते सी। हाउ ओवर इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, मन रख ये देख, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। तले तैयारी होके ना 1946
कैबिनेट मिशन प्लान ये कौन ना 1946 मे 1946 रे ब्रिटिश रु 3टा लोक आसते 3टा लोक किए पैट्रिक लॉरेंस ए.बी. अलेक्जेंडर देन तुम स्टाफोर्ड क्रिप्स है ब्रिटिश राणी 3टा लोक पठेले पैट्रिक लॉरेंस ए.बी. अलेक्जेंडर एंड स्टाफोर्ड क्रिप्स ये 3टा लोक आसी गोटे कमिशन गठन कले से कमिशन हूँ कैबिनेट मिशन प्लान मे 16 1946 लैटर ए कैबिनेट मिशन प्लान constituted your constituent assembly not Indian constitution कौन तैयारी कले ना constituent assembly है ठीक अच्छे ये बुझेगा सेकेंड कौच द constitution The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by which plan? से जो प्लान अनुसार तुम कौन तैयारी Constituent Assembly तैयारी जस्ट टिके पूर्व कहली को प्लान ना कैबिनेट मिशन प्लान के आसलो मे 16 1946 इट इज क्रिप्स मिशन क्रिप्स के आसो 1942 रे है क्रिप्स कौन कही ना क्रिप्स कह तुमको दिहब कौन तुमको दिहब गोटे Constituent Assembly दिहब किंतु एठी जो लोक रही कहे कौन ये जो लोक रही ओनली और सोली बाय इंडियंस किए रे केवल इंडियंस रे जोटा कि कौन प्रिवियसली 1940 अगस्ट पर से कौन कही तुमको कौन दिहब Constituent Assembly दिहब किंतु रे किए मेनली डिफरेन्स बुझ ये 1940 अलरेडी से कही तुमको दिहब गोटे कौन दिहब Constituent Assembly किंतु किए रे मेनली इंडियंस कि 1942 रे क्रिप्स मिशन से कौन कहे तुमको दिहब गोटे Constituent Assembly दिहब कि किए सोली बाय इंडियंस ठीक अच्छे तो 1942 जो कथा से कही से कथा को फुलफिल करने को 1946 किए आसो कैबिनेट मिशन प्लान किए आसो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स वेयर allotted to British India and Prince State respectively in the Constituent Assembly से कौन Constituent Assembly रे ब्रिटिश इंडिया रू आ प्रिंस स्टेट रू केते लोक थिले शुण ये पचारे लोक मेम्बर पचारा और सिंपली गोटे कथा कह कन्स्टिट्यूशन है इंडियन कन्स्टिट्यूशन आपको लिखी किए ना आपको लिखी किए Constituent Assembly सर्ट हूँ CA Constituent Assembly है आसेम्बली माने कौन सभा ए ग्रुप ऑफ पीपुल माने किसी लोक रे जेहेतु कन्स्टिट्यूशन को लिखिले कौन कन्स्टिट्यूएंट है मत गोटे लोक रे ना बहुत सारा लोक रे आंसर कौन हम ना बहुत सारा लोक रे से बहुत सारा लोक के हाउ मेनी मेंबर्स टोटाल मेंबर हूँ के ना 389 जब मो कथा कहि केते लोक Constituent Assembly थिले 389 है ये जो 389 को बाछला किए ना को लोक को मिशन आसला कि आसला कैबिनेट मिशन प्लान CMP कैबिनेट मिशन प्लान ठीक अच्छे ये 389 को किए बासी CMP है आ गए भांगिया कौन कौट के आसवे शुण गोटे आसो 296 प्लस 93 296 प्लस 93 आपको भांगी 292 प्लस 4 296 को उठू ये आसवे ब्रिटिश प्रोविंस 93 आसवे प्रिंसली स्टेट है जो राजा शासन करते से हूँ 93 जो ब्रिटिश डायरेक्टली शासन करते क्या मध्यम आइदर गवर्नर और चीफ कमिश्नर ठीक अच्छे तो जब से कहि 292 कौट आसवे ना 11 गवर्नर प्रोविंस आ 4 कौट आसवे 4 आसवे 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस ठीक अच्छे जो ये कौन जो 11 प्लस 4 15 जो होगा 15 स्टेट रे डायरेक्टली शासन कर ब्रिटिश किंतु 93 कौन प्रिंस स्टेट शासन कर राजा माने ब्रिटिश करुच्ची क्या मध्यम करुच्ची राजा मध्यम करुच्ची ठीक अच्छे हेड हूँ किए ब्रिटिश किंतु अच्छी बसी किए तुम किंग बस प्रिंस स्टेट छोट राजा सब ठीक अच्छे क्वेश्चन पचार कौन ब्रिटिश इंडिया आ प्रिंस स्टेट के ब्रिटिश इंडिया के आइले 292 आ प्रिंस टू के 93 ताले आंसर कौन हो 292 प्लस 93 ऑप्शन ए 292 प्लस 93 ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन हु वाज द फास्ट टेम्पोरारी प्रेसिडेंट ऑफ द Constituent Assembly से Constituent Assembly फास्ट बट टेम्पोरारी किए
केबे हम जो दिन तुम फास्ट मीटिंग हम मीटिंग माने कौन जो दिन ठार तुम जो 389 लोग इनिशियल थे कि पर के 299 हो जो आम किए तुम मुस्लिम लीग्र मेम्बर मैंने आसबे जॉइन करेंगे जॉइन करेंगे से कौन चाहिए से कहें वी डिमांड ए सेपरेट नेशन आम अलग चाहूँ 2 नेशन थ्योरी और 2 कन्स्टिट्यूशन थ्योरी ठीक अच्छे ये जो 299 लोग थे जो फास्ट मीटिंग हम से फास्ट मीटिंग प्रेसिडेंट किए बछाई थे है तो आसेम्बली मेम्बर मैंने कौन करेंगे मेम्बर मैंने जनकू फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो करेंगे ये मन रख फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो करी फ्रेंच प्रैक्टिस कौन कौन ना फ्रेंच प्रैक्टिस कौन जदि किए प्रेसिडेंट ना तुम सब बुढ़ा लोक जी सब ओल्डेस्ट मेम्बर जी ताकू तुम कर कौन प्रेसिडेंट ताकू तुम कर प्रेसिडेंट ठीक अच्छे दैट इज द फ्रेंच प्रैक्टिस है तो प्रेसिडेंट बछाई थे फास्ट मीटिंग रे ताने कि 9 डिसेम्बर 1946 जोन रू तो लेखा लेखा आरंभ हो कन्स्टिट्यूशन लेखा लेखा आरंभ हो द फास्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली है यही दिन टेम्पोरारी बट फास्ट प्रेसिडेंट किए तुम किए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जदि ये क्वेश्चन पचार परमानेंट प्रेसिडेंट है परमानेंट मैंने केवे 11 डिसेम्बर रे 1946 में 2 दिन पर तुम कौन मीटिंग हम मीटिंग कौन इलेक्शन हम इलेक्शन मध्यम जन को प्रेसिडेंट बछा हम सी किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक अच्छे ये मुख्य है एच.सी. मुखर्जी किए ये मैंने ये हूँ भाइस प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट बी.आर. आम्बेडकर चेयरमैन है और चीफ आर्किटेक्ट मॉडर्न मानू तुम जहाँ भी कहीपर कि बी.आर. आम्बेडकर ओके और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी नेक्स्ट कौन हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन डिसेम्बर 11 मुझे कहली टी कहली 9 डिसेम्बर कौन हो फास्ट मीटिंग है ये कि प्रेसिडेंट किए सच्चिदानंद सिन्हा है 11 डिसेम्बर 2 दिन पर इलेक्शन हो इलेक्शन प्रेसिडेंट किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है राजेंद्र प्रसाद बी.एन. राव हूँ आडभाइजर किए बी.एन. राव ओके नेक्स्ट कौन हु मूव्ड द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तामाने कौन शुण आंसर हो कि तुम जब ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू कह कथा कौन नेहरू कह कथा आम जो 299 लोक एकाठी हेलु लेखा लेखा आम चलला व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव और मोटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए कौन तुम जवाहरलाल नेहरू ठीक अच्छे व्हाट शुड बी द मोटिव ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तुम डिसेम्बर 13 1946 से कौन पास कले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कले डिसेम्बर 1946 जोटा तुम जनवरी 22 1947 में पास कर ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास कले ठीक अच्छे ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22 1947 डेट मन रखो डेट हूँ डिसेम्बर 13 1946 ओके नेक्स्ट कौन व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अनएनिमसली माने कहीं भी अपोज करेंगे अडप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है केवे जस्ट कही जनवरी 22 1947 ठीक अच्छे डिसेम्बर 13 1946 कौन हो सी कौन मूव करते के डिसेम्बर 13 1946 कि पास हो के जनवरी 22 1947 है अगस्ट 15 हूँ कौन इंडिपेंडेंस डे नेक्स्ट कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंस स्टेट डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कौन कौ प्रिंस स्टेट जे कि कहला मु कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर हेबी ना कि पार्टिसिपेट करी ना ठीक अच्छे ये क्वेश्चन तुम देला होमवर्क तुम कमेंट जन जस्ट कहीदे से 1948 है बाय पुलिस एक्शन तक इंडिया मिसाई देला है कि 1948 तुम आंसर कमेंट जन नेक्स्ट कौन हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडवाइजर किए है बी.आर. आम्बेडकर मैंने कौन सी हूँ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी एंड फादर ठीक अच्छे तो एडवाइजर किए तो बी.एन. राव ऑप्शन बी.एन. राव वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेक्स्ट कौन हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए शुण
ଯେତେବେଳେ ଆସେମ୍ବଲି ଫର୍ମ ହେଲା ଆସେମ୍ବଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଟି ଥିଲା କମିଟିର କାମ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ଅଛି ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି କ'ଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କମିଟି କ'ଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ କମିଟି ତ ଟୋଟାଲ 8 ମେଜର କମିଟି ୱାଜ୍ ଦେୟାର ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ 8 ମେଜର କମିଟି ୱାର ଦେୟାର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ 8ଟା କମିଟି ମନେ ରଖିବ ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ 8 କମିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମିଟି କେତେ ତ ମେମ୍ବର ହେଉଛି କେତେ ମେମ୍ବର ହେଉଛି 7 ହେଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଠିକ୍ ଅଛି ଟାସ୍କ କ'ଣ ଟାସ୍କ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦ ଫାଇନାଲ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଟ୍ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କ୍ରୁସିଆଲ୍ କମିଟି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ତା ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ୍ ପାୱାର କମିଟି ଆର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରିକି ପଢ଼ିବ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆର କାମ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର୍ସ ଫର୍ ଦ ୟୁନିୟନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ହେଉଛି ୟୁନିୟନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କମିଟି ଆର କାମ କ'ଣ ଆର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୟୁନିୟନ୍ ଯେଉଁଠି ୟୁନିୟନ୍ କଥା ଆସିଲା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ହେବ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସିମ୍ପଲି ମନ ଯେଉଁଠି ୟୁନିୟନ୍ କଥା ଆସିବ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା ଦେନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କମିଟି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କଥା ଆସିଲା କିଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ କାମ କ'ଣ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦେୟାର ପାୱାର୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ଅନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ମାଇନରିଟିଜ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ କିଏ ତୁମର ପଟେଲ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଠିକ୍ ଅଛି ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଜର କମିଟି ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି କାମ କ'ଣ ମିଟିଂ କ'ଣ ହେବ ଡେଲି ବିଜନେସ୍ ହେଲା ମେନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଅପରେସନାଲ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆସେମ୍ବଲି କାରଣ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର ଠିକ୍ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ଫର୍ ନେଗୋସିଏଟିଂ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଶୁଣ ପଟେଲଙ୍କ କାମ କ'ଣ ପଟେଲଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କନଭେନ୍ସ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶାଇବ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନେଗୋସିଏସନ୍ କିଏ କରିବ ନେହେରୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କି କନଭେନ୍ସ କରିକି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମିଶାଇବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଶାଇବ କିଏ ପଟେଲ ମିଶାଇବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିଆ ହେଉଛି ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବ କିଏ ତୁମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନେଗୋସିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଟରମାଇନ୍ ଦେୟାର integration into the constitutional framework. Okay, these are the 18 major committees. You have to remember. 8टा कमिटी मन रखिबो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी मन रखिबो सब. Then goes how many members were there in drafting committee. Drafting committee रे केते मेंबर थिले तम 7 मेंबर थिले. चेयरमैन किए तम B.R. आम्बेडकर. ओके, नेक्स्ट कौच हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी. यूनियन कथा आइला क्या आसब तुम जवाहरलाल नेहरू B.R. आम्बेडकर कहार तुम ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन, पटेल कहार प्रोविंशियल कमिटी चेयरमैन किए तुम सरदार पटेल. ठीक अच्छे, कमिटी विथ नेगोशिएट विथ स्टेट चेयरमैन किए हम जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट कौच हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी. प्रोविंस कथा आइला किए आसब सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहाँ तुम कौन कौच कौन आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया है. जेहेतु से दायित्व था कौन सब स्टेट को इंटीग्रेशन कर इंडिया मिसेबे से स्मृति में कौन या स्टाच्यू ऑफ यूनिटी, स्टाच्यू ऑफ यूनिटी भारत एकता को रखा किए सरदार वल्लभ भाई पटेल है. कौटी अच्छी तुम गुजरात अच्छी है, कावड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात अच्छी. आपको तैयारी करता किए राम सुतार तैयारी करते. ठीक अच्छे, टॉलेस्ट स्टाच्यू ऑफ द वर्ल्ड, स्टाच्यू ऑफ यूनिटी. से हूँ हाउ मेनी सेशंस ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द असेंबली वर हेल्ड इन टोटल. सो टोटल असेंबली माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटल केतेटा सेशन हेल्ड करते. सेशन माने कौन फास्ट मीटिंग आरंभ करी तुम लास्ट मीटिंग पर्यंत है, लास्ट मीटिंग पर्यंत केतेटा सेशन था. फास्ट मीटिंग माने केते 9 डिसेम्बर 1946 रु काम आरंभ कला पर्यंत तुम कन्स्टिट्यूशन इनाक्ट है पर्यंत कार्यकारी है पर्यंत. कार्य केवे जनवरी 26 1950 हो कार्यकारी से पर्यंत केतेटा सेशन होना टोटल 11 सेशंस. मन को 11 सेशंस. ओके, नेक्स्ट कौच हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कंप्लीट द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने को तैयार करने और मेकिंग की केते समय लगी, केते समय ने कौन काम आरंभ है केबे माने फास्ट मीटिंग केबे लेखा लेखि केबे का स्टार्ट होउची 9 डिसेंबर रु स्टार्ट होउची है, सरुची केबे
ନଭେମ୍ବର 26 1949 ସରୁଛି 9 ଡିସେମ୍ବର ସରି 1946 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସରୁଛି। ଯଦି ହିସାବ କରିଦେବି କେତେ ହେବ ନା ଯଦି ଏଇ ଡେଟ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି କେତେ ହେବ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଆଣ୍ଡ 18 ଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଆଣ୍ଡ 18 ଦିନ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡେଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆକୁ କୁହାଯିବ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଡପ୍ସନ୍ ଆଡପ୍ସନ୍ ଡେ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଣୟନ ଦିବସ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଦିବସ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଦିନ କ'ଣ ହେଉଛି କାମ ସରିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲାଗୁ କେବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଉଛି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26 କ'ଣ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 26 1950 କ'ଣ ପାଇଁ 2 ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଜାଣିଥିବ 1930ରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଅର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଲା। ସେ ଜାନୁଆରୀ 1929 ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 1930 ଜାନୁଆରୀ 26 ମସିହାରେ ହେଲା ଆମେ କ'ଣ ତିଆରି କଲୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଆମର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାନୁଆରୀ 26 1930। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ କେବେ ଆସିଥିଲା 1929ରେ ବାଏ ଲାହୋର ସେସନ୍ 1929। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଜାନୁଆରୀ 26 1930 ମସିହାରେ ଆମେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମର କ'ଣ ମନାଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେଇ ଜାନୁଆରୀ 26କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନଭେମ୍ବର 26ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲେ ବି ଲାଗୁ କେବେ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଡପ୍ସନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ହେଲା ଆକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଭେମ୍ବର 26 କହୁଛି କ'ଣ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଡେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଇୟର ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଡେଟ୍ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଜଷ୍ଟ କହିକି କହିଲି ଆଡପ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା କାମ ସରିଗଲା ଯେଉଁ କାମ 9 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚାଲିଛି 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରୁ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫାଇନାଲ୍ କେବେ ସରୁଛି ତମର ନଭେମ୍ବର 26 1949 ସେଇଟା ଶୂନ ନୁହଁ ଅପସନ୍ ବି ନଭେମ୍ବର 26 1949। ଠିକ୍ ଅଛି ଡିସେମ୍ବର 9 ହେଉଛି କ'ଣ ତମର ହେଉଛି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହେଲା। ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଉଛି ଇନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଉଛି ତମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ହ୍ୱେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ କେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଇନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ କେବେ ଜାନୁଆରୀ 26 1950 ଜଷ୍ଟ କହିକି ଆଇଲି ମୁଁ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକିଲ୍ସ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଅନ୍ ନଭେମ୍ବର 26 1949। 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଯେଉଁଦିନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆଡପ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି ହେଲା ସେଇଦିନ କେଉଁଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କାମ ହୋଇଥିଲା ମାନେ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ କେଉଁଦିନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା କିଏ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଶୁଣ ତମର ଯେଉଁଦିନ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଡପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଏଇଟା କେବଳ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ମୌଳିକ ଅଧିକାର DPSP ହେଲା ଏଇଟା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା କେବେ ତମର ଜାନୁଆରୀ 26 1950 ଡେ ଅଫ୍ ଇନାକ୍ଟମେଣ୍ଟ। ମନେ ରଖ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନସିପ୍ କେବେ ଲାଗୁ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 26 ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଉ DPSP ଲାଗୁ କେବେ ହେଉଛି ତମର ଜାନୁଆରୀ 26 1950 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ କ'ଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ କିଏ ଆସିବ 5 ରୁ 11 5 6 7 8 9 10 11 ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କିଏ ଆସିବ 60 ଆସିବ ହେଲା 324 ଆସିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ 324 ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ 366 ବି ଆସିବ ହେଲା ସବୁ ଘରେ ପଢ଼ିବ ସବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ 5 ଜାଗାରେ କିଏ କହୁଛି 5 ଜାଗାରେ କହୁଛି ସିଟିଜେନସିପ୍ ପାର୍ଟ 2 ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି 5 ରୁ 11। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ତମର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ କିଏ VT କୃଷ୍ଣମଚାରୀ ଦେନ୍ କିଏ ଆସିବ HC ମୁଖାର୍ଜୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଥିବ VT ଯେ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରିବ ତାର ହେବ VT କୃଷ୍ଣମଚାରୀ ତାପରେ କିଏ ଆସିବ HC ମୁଖାର୍ଜୀ ଦୁଇ ଜଣ ଥିବେ VT କୃଷ୍ଣମଚାରୀ ଆଉ HC ମୁଖାର୍ଜୀ କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ VT କୃଷ୍ଣମଚାରୀ ଠିକ୍ ଅଛି। BN ରାଓ କିଏ ସେ ତମର ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ହୁ ଆମong ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା କି ଆମର SN ମୁଖାର୍ଜୀ ମନେ ରଖ SN ମୁଖାର୍ଜୀ ୱାଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ରାୟଜାଦା ଇଏ ଥିଲେ କିଏ କାଲିଗ୍ରାଫର ଇଟାଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ନିଜ ହାତରେ
ଇଟାଲିକ୍ସଟା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର କିଏ ସେ ତୁମର କ'ଣ ଫାଦର, ତାକୁ ଫାଦର କୁହାଯାଏ, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ନାନୁ ହେଲା। ଆଉ କିଏ ଚିଫ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ଚିଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ କିଏ ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କହୁଛି କ୍ୟାଲିଗ୍ରାଫର ହୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ଦ ଓରିଜିନାଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଇଟାଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ସେ କିଏ ସେ ତୁମର ପ୍ରେମ ବିହାରୀ ନାରାୟଣ ରାଜେଦା, ଅପସନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିପିଏସ୍ପି ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ବୋରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। କେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆମେ ଡିପିଏସ୍ସି କି ବରୋ କରୁଛୁ। ଶୁଣ, ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ତମର ବୋରୋଡ୍। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ବୋରୋଡ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍, ବୋରୋଡ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍। ତାମାନେ କ'ଣ, ଆର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଫିଚର୍ଟା ଆମ ଅଲଗା ଦେଶର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆମେ ଆଣିଛୁ। ଫଲୋ କରି ମାନେ କ'ଣ, କପି କରିନୁ। ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଅଲଗା ଦେଶର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋର୍ସେସ୍ ମେନ୍ ଥିମ୍ଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ସବୁ ସୋର୍ସେସ୍କୁ ସେମାନେ ବଡ଼ କଲେ, ଥିମ୍ଟାକୁ ବଡ଼ କଲେ, ନଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କପି କଲେ, ବଡ଼ କଲେ। କପି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। କପି କଲେ ନା କ'ଣ କଲେ, ବଡ଼ କଲେ କ'ଣ ଥିମ୍ଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ହେଲା, ଆଣିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଲାଗୁ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁ ଦେଶର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ଯଦି କହିଲେ ଏଇଟା ଡିପିଏସ୍ପି କେଉଁଠି ହେଇଛି ନା, ଡିପିଏସ୍ପି ତୁମର କ'ଣ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ, କେଉଁଠି ତୁମର ହେଇଛି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର କ'ଣ ହେଇଛି, ୟୁଏସ୍ଏସ୍ ଆସିଛି ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଇଛି ହେଲା, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆସିଛି କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ ସୋସିଆଲ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ତୁମର 1917 କ'ଣ ହେବ, ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ। 1917 ହେବ। ସେ ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିବୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣିବୁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ, ଇକୋନୋମିକ୍, ପଲିଟିକାଲ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ତିନିଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ଟା ଯଦି ପଚାରିବ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି କେଉଁଠି, ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡ଼େଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ହେଲା। ଇଟ୍ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ 1917 ହେଲା। ମନେ ରଖ, ଆମ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ରେ ତିନିଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ୍, ଦେନ୍ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ହେଲା। ସିକ୍ୱେନ୍ସ କହିବେ ଦି ସୋସିଆଲ୍, ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍, ଦେନ୍ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏବେ ୟୁଏସ୍ଏ ଆମେ କ'ଣ, ଆମେରିକାର କ'ଣ ଆଣିଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଣିଛୁ, ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ଲେଭି ଆଣିଛୁ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଣିଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସଟା, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣିଛୁ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ କେଉଁଠୁ, ଆମେରିକାରୁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହଉ ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପାସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେଠୁ ହେଇଛି ଦ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତିନିଟା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ମେନସନ୍ ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା, ସେଭେନ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଆମେ ଆଣିଛୁ କେଉଁଠୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ। ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ 108, ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା, ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ କେଉଁଠି ଆଣିଛୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଘୋଷିବ, ଏସବୁ ଘୋଷିବ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ହେଲା, ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କେଉଁଟା, ୟୁକେରେ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଛୁ, ୟୁକେ ମାନେ କ'ଣ ତୁମର ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ। ଶୁଣ, ମନେ ନକର, ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କାମ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଣି, ୟୁକେରେ ଆଣିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଣିଛୁ, ୟୁକେରେ ଆଣିଛୁ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍, ଦେଶର ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ, ଆମେ କେଉଁଠି ଆଣିଛୁ, ୟୁକେରେ ଆଣିଛୁ ହେଲା। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ମାନେ କ'ଣ, ଲ ମେକିଂ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆମେ କେଉଁଠି ଆଣିଛୁ, ୟୁକେରେ ଆଣିଛୁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାନେ କିଏ ଆସିବ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆସିବେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଆଣିଛୁ, ୟୁକେରେ ଆଣିଛୁ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା। ୟୁକେରୁ ବହୁତ ସବୁ କ'ଣ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କାମ କେଉଁଠି ହେଇଛି, ୟୁକେରେ ହେଇଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଇଲି, ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆଇଲା ହେଲା, ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆସିଲା, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆଇଲା, ଆଉ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବରୋଜ୍ ଦ ଫେଡେରାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଫେଡେରାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ବିଟୱିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍। ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, ପାୱାରକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରାହେବ। ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ସେଣ୍ଟର ପାୱାର ଅଲଗା, ଷ୍ଟେଟ୍ ପାୱାର ଅଲଗା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିଏ, ତୁମ ୟୁଏସ୍ଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ୟୁଏସ୍ରେ କ'ଣ, ୟୁଏସ୍ରେ ସେଣ୍ଟର ଅଲଗା ପାୱାର ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲଗା ପାୱାର ଅଛି।
सेंटर गोटे आधार कार्ड स्टेट गोटे आधार कार्ड सेंटर गोटे नागरिक स्टेट गोटे नागरिक सी हूँ फेडराल किंतु आमर कौन आमर हूँ फेडराल प्लस यूनिटारी आमर फेडराल इन नेचर आम फेडराल किंतु यूनिटारी इन बायस यूनिटारी इन बायस है तो आमर जो फेडराल गवर्नमेंट आम कौट क्या फॉलो करूँ क्वेश्चन पचार क्या फॉलो करूँ जो फेडराल गवर्नमेंट रे सेंटर पावर अधिक अधिक फेडराल विथ स्ट्रंग सेंटर स्टेटर पावर को ओभरराइड कर सेंटर केतल कर ड्यूरिंग इमरजेंसी नहले नहले बिल पास कर जो राज्य चाहिए है स्टेट्र पावर को ओभरराइड कर किए तुम तुम कर किए तुम सेंटर ठीक अच्छे फेडराल विथ स्टेट सो स्ट्रंग सेंटर तो आम फॉलो करूँ दिस सिस्टम प्रिभेल्स इन कानाडा कौटी अच्छे कानाडा अच्छे फॉलो करूँ कानाडा ठीक अच्छे यूएस कौन यूएस पूरा फेडराल स्टेट पावर अलग सेंटर पावर अलग यूके कौन यूके हूँ कौन यूनिटारी यूनिटारी ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज द सिंगली लार्जेस्ट सोर्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कौट आम बेसी कौट बर करूँ आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसी आम कौट बर करूँ सो आंसर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ठीक अच्छे पाखापाखि 250टा प्रोविजन रही नियरली 250 प्रोविजन आर प्रोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ब्रिटिश थी समय आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बर हो कौन ना फेडराल स्कीम बर जो फेडराल कथा आसो हिस्ट्री हो पॉलिटी हो जो फेडराल कथा आसो आंसर कौन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नर ऑफिस जुडिशियरी सिस्टम पब्लिक सर्विस कमिशन जो आईएसओ कथा आम कहूँ इमरजेंसी प्रोविजन है इमरजेंसी प्रोविजन कौटे रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ठीक अच्छे जदि टिकेट लंबे देवी जदि मुझे इमरजेंसी समय ड्यूरिंग द इमरजेंसी आमर मौलिक अधिकार सस्पेंड हम सस्पेंशन हम फंडामेंटाल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी सेटा रही कौटी दिस बरस फ्रॉम जर्मनी है मन रख जदि क्वेश्चन आसा इमरजेंसी प्रोविजन रही कौटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु जदि क्वेश्चन आसो ड्यूरिंग द इमरजेंसी तो फंडामेंटाल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 विल बी सस्पेंडेड सेटा रही कौटी तुम रही जर्मनी रही तुम जर्मनी रो ओके ताकि आज कौन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटाल राइट्स नेक्स्ट कौन व्हाट आर द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट टाइम ऑफ आडप्शन जो जब आडप्शन कराला माने केबे नवेम्बर 26 1949 रे जो आडप्शन करा कौन शुण कौन थिला 395 आर्टिकल कौन रूल्स है तापर हूँ 8 शेड्यूल आ 22 पार्ट्स है एबे कौन अच्छी 470 प्लस आर्टिकल 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स प्लस प्लस कौन अच्छी आपको छाड़े कौन अच्छी गोटे प्रिएम्बुल अच्छी कौन अच्छी गोटे प्रिएम्बुल गोटे जोटा कि इनिशियली थिला ठीक अच्छे बेस गोटे प्रिएम्बुल अच्छी तो आंसर कौन हम 8 पचार कौन ओरिजिनल कदा आंसर हम 8 जदि क्वेश्चन आसो प्रेजेंट केते अच्छी तुम अच्छी केते 12 तुम अच्छी 12 ठीक अच्छे ये मतलब कमेंट जनइब फास्ट शेड्यूल जो फास्ट मैंने कहते 9th शेड्यूल के आड है 9th शेड्यूल कौन कौच आउ के आड है जनइब नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन से को जो दिन आम कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो से दिन आम आसेम्बली प्रेसिडेंट किए था किए प्रेसिडेंट था तुम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है से हूँ परमानेंट राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट कौन द प्रिएम्बुल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बुल माने कौन इंट्रोडक्शन कहीपर इसेंस कहीपर तुम समरी कहीपर प्रिएम्बुल नेक्स्ट क्लास कह प्रिएम्बुल कौन नेक्स्ट क्लास कहमी है इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय नेहरू एंड अडॉप्टेड इन व्हिच ईयर शुण से कौन जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है मुव करता कि नेहरू मुव करता कहीकि आसली नेहरू मुव कले केबे मुव कले डिसेम्बर 13 1946 मुव कले है से हूँ मुव कले कौटी कौटी आसेम्बली से हूँ आसेम्बली आउ के कौन कला आडप्ट कला
के आडप्ट कर 1947 डेट हूँ January 22 1947। नेक्स्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन अब द क्लास से कौन व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड आज द कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस आम कौन संविधान दिवस कौ दिन ना जो दिन आम संविधान कौन हो आडप्शन हो कौन हो ना आडप्शन हो किए ना नवेम्बर 26 1949 ठीक अच्छे January 26 हूँ कौन मोर रिपब्लिक डे है। तो आज था ये 30टा क्वेश्चन थिला ठीक अच्छे तुम मेकिंग कंप्लीट होगा ओके। नेक्स्ट क्लास पढ़ी आम प्रियम्बुल वीडियो भल लगे लाइक कर कमेंट जनइब रही थैंक यू हैव ए नाइस डे।